आज प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? सब लोग जानते हैं प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। देखिए, गिनती के सभी संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक का मतलब नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में हम लोग जैसे हम लोग लेते हैं कि 1 2 3 4 अनंत तक, यानी इसको हम लोग कहेंगे अनंत तक। कहां तक कहेंगे? अनंत तक कहेंगे। अनंत तक की सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्या हम लोग कह सकते हैं। प्राकृतिक संख्या जो होते हैं वह 1 से स्टार्ट होते हैं। तो इसमें एक प्रश्न बनता है, नवोदय की पढ़ाई में या जो एग्जाम होता है उसमें पूछता है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन होता है? तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होता है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1। और उसके बाद जब पूछता है कि सबसे अंतिम संख्या कौन होता है, तो अंतिम संख्या कोई फिक्स नहीं है। अंतिम संख्या को अनंत कह देते हैं, क्योंकि गिनती का तो कोई अंत है नहीं। क्योंकि 1 से शुरू तो होता है, लेकिन बहुत अनंत तक कहा कितने संख्या असंख्य अरबों है, तो किसका नाम लेगी नहीं कि कौन अंत है। तो इसीलिए इसका अंत का कोई ठिकाना नहीं है, लेकिन शुरू वाला का ठिकाना है, जिसको हम लोग कहते हैं क्या चीज है? 1। क्या कहते हैं? 1 कहते हैं। प्राकृतिक संख्या जो होते हैं इनको हम लोग 2 भागों में बांटे हैं। एक को बांटे हैं भाज्य संख्या और एक को बांटे हैं अभाज्य संख्या। अंग्रेजी में कहते हैं एक को, माने हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं कंपोजिट नंबर, या यौगिक संख्या भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें वैसे संख्या होते हैं कि जिसमें अपने से भी कटे, एक से भी कटे और एक अलावा किसी और से भी कटे, वैसी संख्या को हम लोग कहते हैं कंपोजिट नंबर। उसी प्रकार से एक होते हैं अभाज्य संख्या, वैसी संख्या जो केवल अपने से कटे और एक से कटे, एक अलावा किसी और से न कटे, उससे हम लोग कहते हैं क्या चीज है? अभाज्य संख्या कहते हैं। अब उस प्रकार से अभाज्य संख्या को मतलब समझ गए हम लोग। अभाज्य संख्या में देखिए, भाज्य संख्या में ये 2 हम लोग बांट देते हैं अपने सहूलियत अनुसार। एक को कहते हैं सम संख्या और एक को कहते हैं विषम संख्या, यानी इंग्लिश में कहते हैं इवन नंबर और ऑड नंबर। सम संख्या को कहते हैं इवन नंबर और ऑड संख्या को कहते हैं ऑड नंबर को, मतलब जो विषम संख्या होता है उसे हम लोग कहते हैं ऑड नंबर। इस तरह से 2 तरह के होते हैं। अब इसमें कुछ एग्जांपल होते हैं, जैसे देखिए जैसे देख लीजिए, मान लीजिए कि सम संख्या है। सम संख्या मतलब मान लीजिए भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या का एग्जांपल कोई पूछे कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं, मतलब ये तो समझ में आ गया। तो वैसी संख्या जो अपने से कटे और एक से कटे, एक अलावा किसी और से कटे, वैसी संख्या को हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में देख लीजिए, मान लीजिए कि यह हो गया आपका 4 और एक मान लीजिए कि 5 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया इत्यादि। इसी तरह से बहुत संख्या है जो कहलाता है भाज्य संख्या। और भाज्य में जैसे देखिए 2 से 2 3 5 7, मान लीजिए कि उसके बाद हो गया आपका 11 13 डॉट अनंत तक चल जाएगा। इस तरह से इसमें होता है। देखिए यह क्या है, यह एक से, इसका जो खंड किया जाएगा हम लोग करेंगे तो या तो एक से कटेगा या तो 2 से कटेगा। देखिए सब या तो 1 से कटेगा या तो 3 से कटेगा। ये 5 ही देख लीजिए, या तो कटेगा 1 से या तो 5 से। ऐसी संख्या को हम लोग कहते हैं अभाज्य संख्या। इसमें देखिए 4 जो संख्या है देख लीजिए इसमें कितना कटेगा। यह 1 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, साथ साथ में 2 से भी कटेगा। 6 को भी अगर हम लोग देखते हैं तो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा और ये भी एक 6 का टेबल में भी आएगा, मैंने पढ़ा आएगा। इस तरह से ये सब कहलाता है कंपोजिट नंबर। अब तो सबको समझ आ गया कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, भाज्य संख्या किसे कहते हैं। अब इसको भाज्य संख्या को हम लोग 2 भागों में बांट देते हैं। एक कहते हैं सम संख्या और एक कहते हैं विषम संख्या। तो सम संख्या किसे कहते हैं, अब यहाँ पर आता है प्रश्न कि वैसी संख्या जो 2 से पूरा विभाजित हो जाए, केवल 2 से, वैसी संख्या जो 2 से पूरा विभाजित हो जाए, वैसे संख्या को हम लोग कहते हैं कौन सी संख्या? सम संख्या या इवन नंबर। कौन नंबर कहते हैं? जैसे 2 4 6 8 10 12, इस तरह से अनंत तक चला जाएगा। तो इसमें भी एक प्रश्न आता है, वह कौन सी ऐसी छोटी सम संख्या है? तो 2 कहलाएगा अनंत
अगर लास्ट कोई पूछे कि अंतिम सम संख्या कौन सा है तो क्या बताएगा उसको? अनंत, क्योंकि अंत तो है ही नहीं है, तब उसको हम लोग कहते हैं अनंत। उसी प्रकार से विषम संख्या 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 डॉट अनंत तक जाएगा। यानी वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाजित नहीं होता है उसे हम विषम संख्या कहते हैं। क्लियर हो जाएगा? नहीं हो जाएगा? समझ में सबको बात कि फिर से एक बार समझ लीजिए, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब चीज जानना, क्योंकि बेसिक मैथ के लिए इतना जरूरी है, क्योंकि आजकल बेसिक मैथ जिसका कंप्लीट नहीं है वो कुछ नहीं कर सकता है। इसीलिए इसमें दिया गया कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, तो गिनती के सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या शुरू कहां से होता है? तो 1 से। कहां शुरू होता है? 1 से शुरू होता है और अनंत तक जाता है। अनंत कोई इसका अंत ही नहीं है, उसे अनंत हम लोग कहते हैं। इस प्राकृतिक संख्या को हम लोग अपने सहूलियत के हिसाब से 2 भागों में बांटे हैं। पहला है भाज्य संख्या, दूसरा है अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या को अंग्रेजी में कंपाउंड नंबर कहते हैं, जबकि अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर कहा जाता है। ये अवस्था से देखिए, अब इसमें भाज्य संख्या को हम लोग फिर 2 भागों में बांटे अपने सहूलियत के अनुसार से। एक को बांटे हैं सम संख्या और एक को बांटे हैं विषम संख्या, यानी इसको इवन नंबर और ऑड नंबर कहते हैं। तो अब आपसे कोई प्रश्न पूछेगा तो बता दीजिएगा कि सम संख्या किसे कहते हैं? तो वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाजित हो, वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाजित नहीं होता है उसे विषम कहते हैं, जो होता है उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे में देखिए